बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखते हैं वृत्त यानी गोला, सर्कल के बारे में। देखिए, सुनने में आता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। केंद्र के चारों ओर बाहर के गोले की रेखा की लंबाई ही परिधि कहलाती है। जैसे ये गोला है, इसकी अब जो बीच है वो केंद्र है। इसके चारों ओर जो गोले की लंबाई है, रेखा की लंबाई है, कोई ऐसे रेखा होगी, इसको ऐसे मोड़ेंगे तो वो वृत्त बनेगी। तो रेखा की लंबाई को ही परिधि कहते हैं। वृत्त का केंद्र, वृत्त को खींचने के लिए हम जिस प्रकार नोक को जिस बिंदु पर रखते हैं और पेंसिल की नोक घुमाते हैं, यही वृत्त का केंद्र रहता है। देखिए, नॉर्मली हम हाथ से ही घुमा लेते हैं या सिक्के से घुमा लेंगे, पर एक लंगड़ा प्रकार आता है, उसमें पेंसिल डालना पड़ता है। फिर लोहे को आप बीच में रखते हैं, दो रहता है, फिर ऐसे साइड से घुमाते हैं। तो जहाँ पे रख के घुमाते हैं वही उसका केंद्र होता है। अब वृत्त का व्यास, कोई रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता हो और दोनों सिरे वृत्त पर होते हैं, वह व्यास कहलाता है। अब व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। कोई रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता हो और वृत्त के दूसरे सिरे पे टच होता हो, तो ये भी व्यास हो सकता है। केंद्र से होकर गया, दूसरे सिरे पे टच किया, तो ये भी व्यास है। इसके बाद ये भी व्यास है। अब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सही बात है। जैसे ये केंद्र है, केंद्र से ए की तरफ ले गए तो ये त्रिज्या, बी की तरफ ले गए तो ये भी त्रिज्या, सी ये भी त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक मिला दें तो वह त्रिज्या। सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 ही होगी।